नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पाई ऑनलाइन चैनल में। तो एक बार दोबारा हम आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर बायोलॉजिकल, फेवरेट नहीं बट बहुत प्यारा चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये रहने वाला हमारा लेक्चर नंबर 17। लास्ट लेक्चर में हमने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने देखा था कि ना कितने क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, राइट। हमने उनके फीचर्स पढ़े, माइसीलियम कैसा होता है ये देखा, उसमें स्पोर्स कैसे होते हैं ये देखे। तो आज हम जाएंगे उसके बाद जो हमारे पास में दो और हैं उनके बारे में पढ़ने के लिए। एक है बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। दोनों ही हम आज कवर करेंगे, तो जो फंगी पूरा का पूरा है वो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करें। देखो बेसिडियोमाइसिटीज, इसके अंदर जो हाइफे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सेप्टेट हाइफे होते हैं। सेप्टेट हाइफे का मतलब क्या होता है कि जो इनका हाइफे है उनके बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इसे बोलते हैं हम सेप्टम, यानी कि जो इसकी न्यूक्लियस की बाउंड्रीज है, जो इनका साइटोप्लाज्म है, वो आपस में मिक्स नहीं होता, वो सेपरेट रहता है, इंटीग्र रहता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम सेप्टेट हाइफे। दूसरा कि इसके अंदर में जो प्राइमरी माइसीलियम है वो सेकेंडरी माइसीलियम में कन्वर्ट होता है, एंड देन फ्रूटिंग बॉडी भी बनती है इसके अंदर। फ्रूटिंग बॉडी भी देखते हैं हम बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर, और उसका नाम होता है बेसिडियोकार्प। क्या नाम होता है, बेसिडियोकार्प। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है इसके अंदर, स्पेशली फ्रैगमेंटेशन। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी प्रेफर करता है काफी हद तक। और फ्रैगमेंटेशन में बात की, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, बेसिकली वो टूट जाते हैं और हर एक पार्ट जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, फ्रैगमेंटेशन। असेक्सुअल स्पोर इसके अंदर में एब्सेंट होते हैं, देखा था। यही एक ऐसा किंगडम है जिसमें असेक्सुअल स्पोर जो है वो एब्सेंट, यहाँ पर इन चारों में से, फंगी के क्लासेस में से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें होता है, और बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, हमने देखा था, जो कि बेसिडियम में होता है। देखो बेसिडियोमाइसिटी से बेसिडियम ध्यान दो, बेसिडियम, बेसिडियम क्या होता बताएंगे अभी, डोंट वरी। हमारे पास में एग्जांपल है ये अगैरिकस, पक्सीनिया और यूस्टिलागो। इसको हम यूपीए से याद रखते हैं, यूपीए, यूस्टिलागो, पक्सीनिया, अगैरिकस। क्या था ये, स्मट फंगी, स्मट बोलते हैं। पक्सीनिया रस्ट फंगी, और अगैरिकस मशरूम। याद है, चलो नेक्स्ट। अब देखो बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है उसको बेसिडियोमाइसिटीज बोलते हैं, इसमें बेसिडियम होता है। क्या होता है, बेसिडियम। बेसिडियम क्या होता है ये देखो, आपको ऐसा हमने देखा था कोनिडिया में, उनके पास में कोनिडियो 4 होता है, वैसे ही सेम इसे बोलते हैं बेसिडियम। ये हमारे बेसिडियोकार्प, और इसके अंदर में प्रेजेंट होंगे बेसिडियोस्पोर। अंदर में क्या होंगे इसके, बेसिडियोस्पोर का नाम बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियम जो होता है वो बेस होता है जिसके ऊपर ये लाई करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ना बेसिडियोमाइसिटीज को हम एक और नाम देते हैं, वो है क्लब फंगी। क्लब फंगी, अच्छा क्लब फंगी क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। देखो क्लब फंगी बोलने के पीछे रीजन है कि ना ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना वो गोल्फ के क्लब की तरह, मतलब जो एंड पॉइंट होता है गोल्फ का, गोल्फ देखिए आप लोगों ने, उसकी तरह दिखता है, तो इसलिए इसको हम क्लब फंगी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा। माइसीलियम जो होता है इसके अंदर में वो कैसा होता है, वो होता है ब्रांच और सेप्टेट। क्या होता है, ब्रांच और सेप्टेट। नेक्स्ट स्पोर्स जो होते हैं इसके अंदर में, असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो तो भाई इसमें एब्सेंट होते हैं। क्या होता है, एब्सेंट। लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स में प्रेजेंट होता है, कौन सा सेक्सुअल स्पोर, बेसिडियोस्पोर। वैसे हाँ, इसमें एक बात है जो कि आपको जानना जरूरी है कि बेसिडियोस्पोर एंड
कोनिडिया, बोथ आर एक्सोजेनस स्पोर्स, बाहर उगते हैं, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, क्या इसके अंदर में होती है फ्रूटिंग बॉडी? जी हाँ, बिल्कुल होती है। अभी तो देखा था, हमने बात की थी। क्या नाम होता है फ्रूटिंग बॉडी का? इसका बेसिडियो कार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प। इसके फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में है ड्यूट्रोमाइसिटीज। हाँ, एनसीईआरटी लाइंस आज हम नहीं लाए हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में साथ में कवर करेंगे, ठीक है। आज आपको खुद ये जाके घर पे एनसीईआरटी पढ़नी है अपनी, ठीक है, और खुद से देखना है, अंडरलाइन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो आप मैच करना कि जो हमने किया था अंडरलाइन, जो आपने किया था, क्या वो मैच हो रहा है? अगर हो रहा है इसका मतलब ये कि आप बहुत पढ़ रहे हो और आप फोकस कर रहे हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिस को हम इम्परफेक्ट फंगी भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स। क्यों बोलते हैं, ध्यान होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसका भी हाइफे क्या होता है? सेप्टेट होता है। आपको पता है सिर्फ एक ही है फाइकोमाइसिटीज, उनका ही हाइफे जो होता है वो एसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक। लेकिन बाकी सब क्या होता है? सेप्टेड हाइफे होता है। ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से, सेक्सुअल नहीं। सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट या अननोन। देखो, हमने ऐसा मान लिया कि अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है, तो इसको ना हम एक टेम्पररी क्लास भी बोल सकते हैं कि अगर जिस दिन हमें मालूम पड़ गया कि इसमें होता है सेक्सुअल, उस दिन इसको अलग में डाल देंगे। लेकिन अभी हमें पता नहीं है, तो एब्सेंट मानो या अननोन मानो, दोनों ही बोल सकते हैं। रिक्लासिफाइड व्हेन सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर्ड, जब डिस्कवर हो जाएगी कभी, तभी इसको रिक्लासिफाई कर देंगे। बट अभी के लिए भाई इसमें कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसमें हाइफे सेप्टेट होता है, ठीक है। एग्जांपल आपके पास में ये रहा, ACT, हमारे यहाँ पे CAT, जो भी बोलो आप, नहीं ACT, ऑल्टरनेरिया, कैरेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोफाइटिन भी है इसमें हमारे पास में, ट्राइकोफाइटिन, याद होगा आपको सबके नाम। क्या बोलते थे इसे? अर्ली ब्लाइट, ऐसे बोलते हैं, साइक्लोस्पोरेन, एथलीट फुट, याद है, रेड रॉट शुगर केन। अब देखो, ड्यूट्रोमाइसिटीज को भी ना हम एक बार समझते हैं। पहली बात तो ये कि हमें पता है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज जो है ये क्या है? ये इम्परफेक्ट फंगी। क्या है? इम्परफेक्ट फंगी। और इसके पीछे में रीजन क्या है इम्परफेक्ट फंगी होने का? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। व्हाट इट इज? एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। नेक्स्ट, और अब इसमें देखते हैं, इसमें जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है भाई? ध्यान है, ब्रांच एंड सेप्टेट। स्पोर्स एसेक्सुअल। कौन सा स्पोर होता है इसमें? कोनिडिया, जो कि एक एक्सोस्पोर है, ध्यान देना। और सेक्सुअल एब्सेंट नहीं होता, बिकॉज इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इसके अंदर में, फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है? याद करो, BAD। क्या फ्रूटिंग बॉडी इसमें होती है? नहीं, एब्सेंट होती है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं है तो फ्रूटिंग बॉडी कहां से बनेगी? तो प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद में फ्रूटिंग बॉडी बन सकती है, राइट, तभी बनेगी ना फ्रूटिंग बॉडी। इसमें है ही नहीं, वो बनेगी नहीं फ्रूटिंग बॉडी, मतलब, ठीक, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, why fruiting body is absent in deuteromycetes and phycomycetes? बहुत सिंपल है, because phycomycetes, in phycomycetes, इसके अंदर देखो भाई, ड्यूट्रोमाइसिटीज में पता है आपको, बिकॉज एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फाइको के क्या है?
याद करो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी माइसीलियम इज शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज वो शॉर्ट लिव्ड होता है तो फ्रूटिंग बॉडी बन ही नहीं पाती। अगर वो लॉन्ग लिव्ड होता तो फ्रूटिंग बॉडी बनती, बट सेकेंडरी माइसीलियम क्या होता है इसमें, शॉर्ट लिव्ड होता है, इसलिए फ्रूटिंग बॉडी बन ही नहीं पाती। ड्यूट्रोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में क्या अंतर है, क्या लगता है आपको, क्या अंतर होगा इसमें, सोचो। चलो कुछ कुछ अंतर हम प्लॉट कर सकते हैं, या सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज का हमारे पास ऑप्शन है क्या, अच्छा एस्कोबेसिडियो, ओके ओके। देखो ड्यूट्रो में क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होती है इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी, किसको बोलते हैं, परफेक्ट फंगी। इसके अंदर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, जैसे कि बात किया अभी हमने, एब्सेंट है ये तो पता ही हमें, लेकिन इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, बट सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट। इसके अंदर में सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। व्हाट इज सेक्स ऑर्गन्स, बेसिकली जो प्लाज्मोगेमी होती है वो दो मेथड से हो सकती है, या तो बोलते हैं केमिटेंजियल कांटेक्ट या फिर कॉपुलेशन। इसके अंदर में ना डिफरेंट टाइप्स, जैसे मान लो कि ये माइसीलियम है तो इसके ऊपर में ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, फिर यहाँ से एक माइसीलियम आएगा, इस पे भी बनेगा, देन में शेयरिंग होगी। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते इसके अंदर में, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कैसे होता है फिर, वो डायरेक्टली उसके अंदर में वो अटैच हो जाते हैं, जैसे ये दो बने आए और ये आपस में जुड़ गए, प्लाज्मोगेमी हो जाती है तुरंत ही, समझे, ऐसे होता है इसके अंदर में। तो इसलिए बोलता है कि ये परफेक्ट फंगी है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है बट सेक्स ऑर्गन्स ही एब्सेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, पहले भाई सिमिलरिटीज बताओ एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, चलो देखते हैं। सोचो, देखो पहले भाई देखो माइसीलियम जो है दोनों के अंदर में क्या है, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट, गुड, वेरी गुड। स्पोर्स, क्या सेक्सुअल स्पोर्स दोनों में प्रेजेंट है भाई, कौन सा स्पोर प्रेजेंट है, प्रेजेंट, यस प्रेजेंट, इसमें भी प्रेजेंट। क्या ए सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट है दोनों में, नहीं तो ये तो सिमिलरिटीज नहीं हुई ना, एसेक्सुअल तो बेसिडियोज में जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये सिमिलरिटीज नहीं हुई। और क्या सिमिलरिटीज पॉसिबल है, ये सोचो। फ्रूटिंग बॉडी, क्या है फ्रूटिंग बॉडी जो इसमें प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। डाइकैरन कंडीशन दोनों के अंदर में होती है, यहाँ पे एक टाइम पे क्या होता है कि दो जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है बट वो फ्यूज नहीं होते, तो उससे बोलते हैं डाइकैरन कंडीशन, जो कि दोनों में प्रेजेंट है। सेप्टम देख ले दोनों में, तो ये सिमिलरिटीज है, ठीक है। दोनों ही ब्रांच सेप्टेट हैं, दोनों के अंदर में सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट है, फ्रूटिंग बॉडी दोनों में होती है और डाइकैरन कंडीशन दोनों में होती है, क्योंकि इनकी सिमिलरिटीज। नेक्स्ट डिफरेंसेस, व्हाट इज डिफरेंस, एसेक्सुअल स्पोर इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। सेक्सुअल स्पोर, ये तो सिमिलरिटीज थी, हाँ भाई दोनों में प्रेजेंट हैं लेकिन अलग अलग हैं। इसमें कौन सा स्पोर, एस्को स्पोर, इसमें बैसिडियोस्पोर। और फ्रूटिंग बॉडी भी अलग अलग है, एक की एस्कोकार्प है, एक की बेसिडियोकार्प है। एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प,
ठीक है, और क्या डिफरेंसेस पॉसिबल है सोचो। दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों में होता है, हाँ, लेकिन सेक्स ऑर्गन जो है, सेक्स ऑर्गन जो है वो इसमें प्रेजेंट है बट इसमें क्या है, एब्सेंट। ये हो गए इनमें डिफरेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई देखो वापस से याद कर लो सबका क्लासिफिकेशन क्या कहता है, बैड पिगीज बी ए डी पी, बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज ड्यूट्रोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, माइसीलियम दोनों के अंदर में क्या होता है भाई, इन सब में ब्रांच एंड सेप्टेट, किस किस में, इन तीनों के अंदर में क्या है, ब्रांच सेप्टेट, इसमें क्या है, अनब्रांच एंड एसेप्टेट। ये अभी तक याद होना चाहिए आपको। सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियम में एब्सेंट, इन दोनों में कोनिडिया, इस वाले में भाई जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स इसमें बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, इसके अंदर में एस्कोस्पोर, इन दोनों में एब्सेंट। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प, एस्कोकार्प, इन दोनों में एब्सेंट। अरे एक सेकेंड, सेक्सुअल स्पोर्स तो इसमें प्रेजेंट होते हैं, किसने का एब्सेंट होते हैं, जूस्पोर का ऊस्पोर और एप्लानोस्पोर का जाइगोस्पोर, किसने का इसमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास में वापस हमने टेबल लिख दी, ध्यान रहेगा आपको। तो जाने से पहले एक बार और वो भी याद कर लेते हैं हम जरा, बैड प्लेस का एग्जांपल, बी ए डी पी, एग्जाम्पल बताओ, यूपीए कैन एक्ट आर्म, एग्जाम्पल था यूस्टिलागो, पक्सीनिया, अगैरिकस, क्लेविसिपस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ऑल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन, एल्ब्यूगो, राइजोपस, म्यूकोर। होप सो आपको अभी तक याद हो चुका होगा सबके नाम भी इसका, स्मट फंगी, रस्ट फंगी, मशरूम, एरगॉट, वीड ऑफ लैब, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ऑल्टरनेरिया हमारा हो गया अर्ली ब्लाइट, रेड रॉट शुगर केन, साइक्लोस्पोरिन, एथलीट्स फुट, एल्ब्यूगो, पैरासिटामोल, मस्टर्ड, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकोर, डंग मोल्ड। सबके एग्जांपल कॉमन नेम्स आपको याद हो चुके हैं अभी तक, आई होप सो, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा ये पोर्शन है फंगी का ये खत्म होता है। हाँ, हमने एनसीईआरटी रीड नहीं करी है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। आप उससे पहले खुद घर पे जाओ, घर पे ही हो आप, तो वहां पे आप अपनी एनसीईआरटी निकालो, दोनों टॉपिक्स जो है उनको रीड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम भी लिखेंगे एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग चैम्प्स, थैंक यू।